गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल एंड हैप्पी संडे टू यू ऑल। तो व्लॉग संडे का है और काफ़ी लेट हो गया है मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि हमारे घर में है शादी और शादी की शॉपिंग वगैरह चल रही है। साथ में सर्दियों की भी शुरुआत हो गई है और अब अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग मैं वूलन्स निकालती जा रही हूँ। अभी इतनी भी ठंड नहीं आए कि बहुत ज़्यादा हैवी रजाई और ब्लैंकेट्स ओढ़कर सोया जाए, और तो थोड़ी थोड़ी ठंड है, लेकिन बच्चों के लिए सुबह की ठंड काफ़ी अच्छी खासी होने लगी है। तो बस मैंने बच्चों की यहाँ पे हल्के फुल्के से स्वेट शर्ट और जैकेट्स वगैरह निकाल दी थी। तो उनको सबसे पहले मैं मशीन में लगा देती हूँ ईजी डालकर। जितने भी वूलन्स होती हैं मैं ईजी में वॉश करती हूँ, इससे इनकी लाइफ अच्छी बनी रहती है और इनके ऊपर रोए भी नहीं आते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मशीन में लॉट लगा दिया है वूलन कपड़ों का, और उसमें सेट कर दिया है उसका प्रोग्राम जो वूलन कपड़ों के लिए होता है। तो जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मेरा नाश्ता भी बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे बथुए को पीस के रखा हुआ था, और आपके साथ पिछले एक वीडियो में अब मैं शेयर कर चुकी हूँ कि सर्दियों में इस तरह से प्रिपरेशन थोड़ी सी करके रख लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे का काम आसान हो जाए। तो वर्किंग डे हो या संडे, तो इस तरह से प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करके रख लेते हैं तो हमारा नाश्ता बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। और बथुआ यहाँ पे ब्लांच करके मैंने पीस के रखा हुआ है बाउल के अंदर, तो बस इसको आटे में मिला लूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे प्याज काट ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया काटा है, और उसमें डाल दिए हैं रेगुलर मसाले, और बस इसका आटा गूंद लूँगी। ज़्यादा पानी मिलाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा मैंने इसमें तेल ऐड किया है, और जो भी बर्तन यहाँ पर गंदे इकट्ठे हो रहे हैं वो सारे सिंक में रखती जा रही हूँ ताकि किचन पूरा फैला फैला ना लगे। और साथ के साथ मैं बर्तन भी वॉश करती जाती हूँ, तो इससे किचन मेरा बिल्कुल क्लीन रहता है। और साथ के साथ ये बाउल भी मैंने खाली कर लिया है जिसके अंदर थोड़ा सा तेल बचा हुआ था। इसको इस वाले बाउल के अंदर मैं तेल रखती हूँ पराठे बनाने के लिए। तो जब से ये बाउल मैंने यहाँ पे अपने काउंटर टॉप पर रखना शुरू किया है तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया है। और अगर हम कटोरी में तेल रखते हैं तो वो इधर उधर गिर जाता है। इस बाउल की वजह से पराठे जब बनाती हूँ तेल नहीं गिरता है। तो आटा गूँथ के रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे चटनी, और जब भी मेरे घर में धनिया आता है तो उसको हरी मिर्च में मिला के इस तरह से पीस के रख देती हूँ। अगर आपके पास काफ़ी सारा धनिया आ गया हो तो इस तरह से पीस के रख दीजिए, और जब चाहें आप अपनी मनचाही चटनी बना सकते हैं। तो मैं आज बनाने वाली हूँ 2 तरह की चटनियाँ, क्योंकि हरी धनिया की चटनी में भी डिफरेंट फ्लेवर होते हैं। तो मैं बनाऊँगी इसको पहले पीनट के साथ। तो मैंने पीनट को पहले से ही भून के रखा हुआ था एक बाउल के अंदर। जब भी पोहा वगैरह बनाती हूँ इस तरह की जो पीनट भुनी हुई रखी होती हैं तो उसमें डाल देती हूँ, काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो मूंगफली तो पहले से ही भुनी रखी थी तो मैंने इनका छिलका उतार लिया है, और बनाऊंगी हमें पीनट चटनी। और जो यहाँ पे धनिया और मैंने मिर्ची पीस के रखी हुई है, बस इसके अंदर पीनट ऐड कर दूंगी और मेरी पीनट चटनी बनके तैयार हो जाएगी। और इस पीनट चटनी को आप किसी स्नैक्स के साथ या फिर पोहे के साथ सर्व करेंगे तो उसका स्वाद बिल्कुल दुगना हो जाएगा। तो थोड़ी दरदरी सी पिसी थी ये, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है, सॉरी काला नमक डाला है, और बस हमारी पीनट चटनी बनके तैयार हो गई है। तो बस इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक ग्लास जार के अंदर। और मौसम सर्दियों का है तो इस तरह से चटनी बनाकर आप पूरे हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो थोड़ा सा धनिया और मिर्ची का पेस्ट और बचा हुआ था, उसके अंदर मैंने डाल दिया है दही, क्योंकि दही वाली जो चटनी होती है उसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट आता है पीनट चटनी से। और मेरे हस्बैंड को तो पीनट चटनी पसंद नहीं है, ये दही वाली चटनी बच्चों को और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरी मोस्ट फेवरेट है पीनट चटनी, और पीनट को खाने के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इस दही वाली चटनी में मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और नमक डालूंगी, और हमारी ये दही वाली चटनी भी बनके तैयार हो जाएगी। और आप इसमें लच्छे वाली प्याज जो होती है वो डाल के खा सकते हैं, और किसी भी मील के साथ सर्व करेंगे तो खाने का टेस्ट बिल्कुल दुगना हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने दही डाली है वो मैंने घर में ही जमाई थी, कप के अंदर ही जमा लेती हूँ, अच्छे से जम जाती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके आए थे शक्कर और गुड़। तो सर्दियों में हम हमेशा शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। चीनी तो नाम के बराबर आती है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आता शक्कर और गुड़ का टेस्ट। तो लेकिन अगर आप बच्चों की ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो उनको भी आदत पड़ जाएगी। तो मैं भी उन्हें मतलब गुड़ और शक्कर की चीज़ें बनाकर खिलाती हूँ, तो उनको भी अच्छी लगती हैं। आप भी इस तरह से कीजिए, चीनी को बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर कंटेनर के अंदर गुड़ और संभाल के रख दिया है, जो एक्स्ट्रा शक्कर है वो भी रख दी है। थोड़ी सी यहाँ पे शक्कर मैंने निकाल के रख ली थी चाय वगैरह बनाने के लिए, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मेरा आटा भी तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, आज ये स्पेशल नाश्ता इसलिए बन रहा है क्योंकि आज है मेरी बेटी का बर्थडे।
और वैसे तो बथुए के नाम से बच्चे नाक मुंह सिकोड़ते हैं, लेकिन इस तरह की पूरी या पराठा बनाकर दे दो गर्मा गर्म तो बच्चे शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि पराठे तो वो रेगुलर डेज़ में खाते ही हैं, तो आज मैं पूरी बना देती हूँ। और मैं यहाँ पे पूरी बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, रिफाइंड। और फ्रेंड, इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी खाने की आदतों में चेंज करके आप काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड कम कर दिया है, सरसों का तेल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो अपनी फैमिली के लिए रिफाइंड यूज़ करना बहुत कम कर दिया है। अभी मैंने आपको चीनी का भी बताया। और मैं गर्मियों में हमेशा खांड की चाय पीती हूँ, खांड भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो ये जितनी ज़्यादा रिफाइंड शुगर वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो जाती हैं, और एक एज के बाद ये वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ने लग जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों को स्विच करके अच्छी चीज़ों पर डाइवर्ट हो जाइए। देसी चीज़ें कभी भी हमें नुकसान नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्वांटिटी आप कम रखिए। ये नहीं कि आप मतलब सरसों का तेल खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ डीप फ्राई खाएं, और अगर आप शुगर ले रहे हैं यानी कि गुड़ ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं हर चीज़। और आपने ये तो सुना ही होगा कि हर चीज़ की अति बुरी होती है, तो हर चीज़ की क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। तो और फ्रेंड्स, यहाँ पे बथुए की पूरियाँ मेरी बनती जा रही थी और मैं साथ साथ बच्चों को नाश्ता कराती जा रही थी, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देंगी बथुए की पूरियाँ। और यहाँ पर ये पूरियाँ आपको फूली भी नहीं दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि इसके अंदर हमने प्याज डाली है। प्याज की वजह से ये फूलती नहीं है, क्योंकि जो आटा होता है वो बीच बीच में से फट जाता है। अगर आप इसमें प्याज नहीं डालेंगे तो बथुए की पूरी बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। और मैंने हस्बैंड को भी नाश्ता करा दिया था, उनके लिए बनाई थी फीकी चाय, और मैं अपने लिए डाल रही हूँ शक्कर। और तो यहाँ पे मान्या की और ये मेरी चाय है, क्योंकि मान्या ने अभी पूजा वगैरह करी थी। और ये है मेरा और मान्या का नाश्ता। तो रात को किशमिश और थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगो के रख लेती हूँ, उसका पानी सुबह पी लिया था तो ये बचे हुए हैं। और ये है चना पेड़ा, और मेरे को तो मीठा बहुत पसंद है, धीरे धीरे ही छोड़ा जाएगा। हस्बैंड ने तो बिल्कुल बंद कर दिया है। दिवाली के बाद उन्होंने नो शुगर चैलेंज लिया है, तो 1 हफ्ता हो गया है उन्होंने बिना शुगर की चाय पीते हैं। लेकिन मुझसे तो एकदम से नहीं होगा, तो मैंने अपनी क्वांटिटी कम कर दी है। अगर आप भी डाइट करना चाहते हैं तो एकदम से सारी चीज़ें कम ना करके आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कम करके अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा लंच टाइम में। तो सारे काम वाम निपटाने के बाद मैंने शावर ले लिया था, और जो सर्दी के कपड़े मैंने वॉश करे थे वो भी सूखने के लिए डाल दिए थे। और सारे के सर्दी के कपड़े एकदम से नहीं निकालती हूँ, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग सर्दी के कपड़े निकाल रही हूँ। और क्योंकि अगर हम एकदम से सारे कपड़े निकाल लेते हैं तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ काम को। अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं तो आप ये जानते ही होंगे। तो अपने आप को कभी ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए, जितना काम आपसे हो सके उतना ही काम कीजिए। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पर होते हैं, तो हमेशा प्रायोरिटी का मैं ध्यान रखती हूँ। और फ्रेंड्स, आज लंच में बन रहा है यहाँ पे पुलाव। तो यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल पड़ी थी फ्रिज के अंदर वो सब मैंने यूज़ कर ली हैं। इसमें है गोभी, शिमला मिर्च, और यहाँ पे हरी प्याज भी रखी थी। और बस यहाँ पे मैंने जीरा कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं तेल के अंदर, उनको भूना। और यहाँ पे थोड़े से उबले हुए चने भी रखे थे मेरे पास, गोभी वगैरह सब चीज़ें भूनने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और रेगुलर मसाले ऐड कर दिए हैं। और इस तरह से काफ़ी अच्छा पुलाव हमारा बन जाएगा, और जो हेल्दी भी होगा। और फ्रेंड्स, वीकेंड पर इस तरह का ही कुछ नाश्ता बनाती हूँ, ताकि सारी सब्जियाँ जो फ्रिज में बची हुई हैं वो सब यूज़ हो जाएं। खैर, अभी भी थोड़ी सी सब्जियाँ बच गई थी, तो उनको एक छोटे से कंटेनर में डाल के रख दिया है, ताकि मुझे याद रहे कि ये सब्जियाँ मुझे नेक्स्ट डे यूज़ करनी है या फिर शाम में यूज़ करनी है। तो कोशिश करती हूँ कि कुछ इस तरह का नाश्ता बनाऊँ, या तो पुलाव बना लेती हूँ या फिर पाव भाजी बना लेती हूँ। इस तरह की चीज़ों से आपकी सारी सब्जियाँ इस्तेमाल हो जाती हैं। तो यहाँ पर पानी डालते वक्त मुझे थोड़ा सा पानी गैस कुक टॉप पर गिर गया था, तो वो भी मैंने साथ साथ के साफ़ कर दिया है। और जब हम किचन में काम करते हैं तो हमारे हाथ मतलब मसाले वाले डब्बों पे लगते हैं, तो वो भी गंदे हो जाते हैं। और अभी एक दिन पहले मान्या कुछ बना रही थी, तो इससे ही बाउल गिर गया था, तो ड्रॉर काफ़ी गंदी हो गई थी, तो उसको भी मैंने साथ साथ साफ़ कर लिया है। और किचन में काम करते करते मतलब इतने सारे काम निपट जाते हैं, अगर आप इनके लिए अलग से टाइम निकालें तो आपको आलस आ जाएगा। और किचन में काम करते करते ही मेरे इतने सारे काम निपट जाते हैं। और साथ ही में मैंने सैलड भी काट लिया था। और देखिए यहाँ पे हमारा जो पुलाव है वो कितना यम्मी दिखाई दे रहा है।
और फ्रेंड्स इस तरह का पुलाव बनाकर आप बच्चों को सारी सब्जियां खिला सकते हैं और उनको सारे न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। और जब भी मैं चने बनाती हूँ या फिर राजमा या फिर छोले बनाती हूँ तो थोड़े से बॉयल्ड चने बचा लेती हूँ, और अगर आप डाइट पर हैं तो उसमें प्याज टमाटर नींबू वगैरह डालकर या चटनी डालकर खा सकते हैं। जिस दिन भी राजमा या छोले बचते हैं तो एक टाइम मैं इस तरह का ही नाश्ता करती हूँ, इससे मेरी डाइट भी हो जाती है और मुझे हेल्थ बेनिफिट भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैंने सैलेड बना लिया है, इसमें मैंने मूली को घिस लिया था, प्याज काटा है, टमाटर, थोड़ा सा मिर्ची और धनिया, और इसमें चाट मसाला और नमक डाल के हमारा यहाँ पे कचुम्बर वाला सैलड रेडी है। और इसको अगर हम पुलाव में मिक्स करके भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप भी ज़रूर से इस तरह से ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पे पुलाव निकाल लिया है, गर्मा गर्म पुलाव तैयार है। इसमें चाहे तो बटर डालिए या फिर घी, जो आपको पसंद हो। साथ में ये वाला जो कचुम्बर वाला सैलड बनाया है ये सर्व कीजिए। चटनी आपके पास है ही, और अगर आपके पास दही है तो दही का रायता बनाइए। और ये है फ्रेंड्स रागी की रोटी, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर बनाया है। बहुत ही हेल्दी होती हैं। आप किसी और ब्लॉग में आपके साथ कंप्लीट डिटेल वीडियो शेयर करूँगी रागी रोटी की। और फ्रेंड्स आज की वीडियो की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी हैं, कुछ भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्दियों के लिए बेडरूम किस तरह से तैयार किए हैं और क्या क्या किया है किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बस लंच करने के बाद हम चले गए थे मार्केट, और अगले दिन था गुरुपुरब, तो यहाँ पे निकल रहा था सिखों का जुलूस, और बस काफ़ी भीड़ हो रखी थी मार्केट में। हमने की शॉपिंग, नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी।